हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का है और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हिंदी में हम वाक्य रूपांतर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, जो नए व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य को उसका बिना अर्थ बदले हुए चेंज करना, यानी वाक्य का सेंस नहीं बदलना चाहिए और वाक्य हमारा चेंज हो जाए। जैसे डायरेक्ट किया जाता है नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, इनमें हम वाक्य को चेंज करते हैं। फॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी बिना अर्थ बदले हुए वाक्य को बदलना। तो एग्जाम्पल में देखिए हमारा है ही इज़ आ गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। अब इसका नेगेटिव होगा ही इज़ नॉट आ बैड बॉय, यानी कि वह एक बुरा लड़का नहीं है। तो देखिए, दोनों सेंटेंसों का जो सेंस है वो एक ही है कि वह एक अच्छा लड़का है। दूसरा देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। और दूसरा सेंटेंस हमारा है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो दोनों सेंटेंसों का एक ही सेंस है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रेखा। तो इसका हो जाएगा रेखा इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी, यानी पहला सेंटेंस हमारा है शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रेखा, वह इतनी सुंदर है जितनी कि रेखा। और दूसरा है रेखा उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है, यानी बराबर ही सुंदर है। तो दोनों सेंटेंसों का सेंस हमारा एक ही है। दूसरा देखिए नेक्स्ट, हाउ लवली द रोज इज़, गुलाब कितना प्यारा फूल है। तो इसका देखो अफेक्ट में क्या है, द रोज इज़ वेरी लवली। दोनों सेंटेंसों का अर्थ सेम है, लेकिन पहला हमारा एक्सक्लेमेटरी में है, दूसरा हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी क्रम में हम आगे जो हमारा पहला पॉइंट शुरू हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, पहला है रिमूव टू, यानी टू जो हमारी एडवर्ब होती है TOO, उसको हटाना वाक्य में जाती है। और किस तरह से इसको हटाया जाता है, कभी कभी इसके साथ दूसरा टू इन्फिनेटिव भी आता है। जब एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव दोनों एक साथ आते हैं तो ये सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस रखते हैं। तो देखिए, तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, जब वाक्य में TOO आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है और फिर आता है इन्फिनेटिव। तो इसको एग्जांपल देखिए, ही इज़ टू लेजी टू वर्क, ही इज़ टू लेजी टू वर्क। तो इसका हो जाएगा। और दूसरा देखिए, ही इज़ टू स्टूपिड टू विन द रेस। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारी एडवर्ब है पहले TOO और दूसरा हमारा इन्फिनेटिव आया हुआ है, तो पहले हम जो एडवर्ब है हमारी TOO वाली, उसकी जगह पर हम शो का प्रयोग करेंगे। और दूसरा हमारा जो इन्फिनेटिव आया है उसकी जगह हम सबसे पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, आगे जो सब्जेक्ट है उसे पीछे ले जाएंगे। फिर हमारा आएगा कैन नॉट या कुड नॉट। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंस के अनुसार इसमें डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल हमारे हैं, जैसे ही इज़ टू लेजी टू वर्क। तो इसमें हम टू की जगह सो लगा देंगे पहले, और जो टू इन्फिनेटिव आया है उसके लिए दैट आएगा, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, फिर कैन नॉट आएगा, फिर जो शेष सेंटेंस है वो उसको उसके साथ लिख दिया जाएगा। जैसे ही इज़ टू लेजी टू वर्क, तो इसका हो जाएगा ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क। तो आगे देखो ही है, तो पीछे हम दैट के बाद जो सब्जेक्ट है वो ही को लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ टू स्टूपिड टू विन द रेस, यानी वह इतनी स्टूपिड है, शरारती है कि वो रेस नहीं जीत सकती। तो इसका हो जाएगा ही इज सो स्टूपिड दैट शी कैन नॉट विन द रेस। नेक्स्ट देखिए,
ही इज़ टू प्राउड टू बैग, यानी वो इतना घमंडी है कि भीख नहीं मांगेगा। तो ये देखिए फ्यूचर सेंस आ रहा है, इसमें हम विल नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ही इज़ सो प्राउड दैट ही विल नॉट बैग। अब हमारा रूल्स नंबर 2 है, जब वाक्य इस प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे ही इज़ टू गुड फॉर आ लीडर, शी इज़ टू स्लो फॉर आ रनर, ही इज़ टू डल फॉर आ स्पोर्टमैन, और हिज सोरो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स। तो इसमें सबसे पहले हमें वही पिछले रूल से जैसा ही है कि हम टू की जगह पर शो का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट आएगा, कैन नॉट और कुड नॉट आएंगे, फिर वी आएगा, फिर हमारा जो नाउन है उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें फॉर लगाना है, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, फिर वी, और उसके बाद जो भी नाउन है सेंटेंस में उसका प्रयोग करेंगे। देखिए ही इज़ टू गुड फॉर आ लीडर, तो इसका होगा ही इज़ सो गुड दैट ही कैन नॉट बी आ लीडर, यानी वो इतना अच्छा है कि नेता नहीं बन सकता। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज़ टू स्लो फॉर आ रनर, तो इसका होगा शी इज़ सो स्लो दैट शी कैन नॉट बी आ रनर, यानी वो इतनी स्लो है कि एक रनर धावक नहीं बन सकती। ही इज़ टू डल फॉर आ स्पोर्टमैन, तो इसका होगा ही इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट बी आ स्पोर्टमैन। नेक्स्ट, हिज सोरो इज़ टू डीप टू एक्सप्रेस इन टीयर, तो इसका होगा हिज सोरो इज़ सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर। अब देखिए यदि हमारे वाक्य में टू के बाद मच आता है तो वाक्य इस प्रकार हम चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा है इट इज़ टू मच फॉर अस, तो इसका होगा इट इज़ सो बैड या शॉकिंग दैट वी कैन नॉट बियर इट, इट इज़ सो बैड दैट या इट इज़ सो बैड या शॉकिंग दैट वी कैन नॉट बियर इट। तो टू मच की जगह पर हम बैड या शॉकिंग का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद फिर हमारा जो फॉर अस है उसको सब्जेक्ट वी में चेंज कर देंगे और कैन नॉट लगाएंगे, फिर हमारा वियर इट। जब कर्ता बेजान हो, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमारा देखिए क्या फॉर्मूला है। पहले हम टू की जगह पर शो का प्रयोग करेंगे, फिर दैट लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसमें हम वन, यू, वी और आई इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट इसमें नहीं बनाएंगे। द हिल इज़ टू हाई टू बी क्लाइम्ड ओवर, यानी पहाड़ी इतनी ऊंची है कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। तो जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं वन, यू, वी, आई, इनमें से किसी एक का प्रयोग हम दैट के बाद सब्जेक्ट बना देंगे। तो द हिल इज़ सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइम ओवर इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड, तो इसको होगा द बुक वाज सो डिफ़िकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब देखिए जब कर्ता हमारे बेजान हैं और बीच में हमारे आता है प्रीपोजिशन के साथ कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे कि फॉर मी आता है, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर हर, फॉर यू, फॉर अस, तो इनको हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे फॉर मी है तो आई हो जाएगा, फॉर हिम का ही हो जाएगा, फॉर देम का दे हो जाएगा, फॉर हर का शी कर देंगे, फॉर अस का वी हो जाएगा और फॉर यू का यू ही रहेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, द होमवर्क इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू, यानी होमवर्क इतना कठिन है कि मैं कर नहीं सकता। तो फॉर मी को सब्जेक्ट बना देंगे आई, तो इसका होगा देखिए द होमवर्क इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट देखो, इट इज़ टू कोल्ड फॉर मी टू गो आउट, यानी बाहर इतनी सर्दी है कि मैं जा नहीं सकता। तो इट इज़ सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट गो आउट। जब वाक्य में एक टू आता है, यानी देखिए हमारा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में केवल एक टू आएगा एडवर्ब वाला, टी डबल ओ वाला, तो इसकी जगह पे हम कई तरीके से बना सकते हैं।
ओवर का प्रयोग करके, एक्सट्रीमली का प्रयोग करके और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो देखिए हमारा सेंटेंस है शी इज़ टू इल। तो टू की जगह पर हम ओवर लगा सकते हैं, एक्सट्रीम लगा सकते हैं और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। तो देखो इनके एग्जांपल, शी इज़ टू इल, तो उसका हो जाएगा शी इज़ ओवर इल, या ये भी कर सकते हैं शी इज़ एक्सट्रीमली इल। तीसरा है शी इज़ इल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे जो एडजेक्टिव है उसके बाद इसको लगाएंगे। इसका शी इज़ इल देन शी शुड बी या देन शी वुड बी का प्रयोग करके भी बना सकते हैं।